राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम अधिक मास में आने वाली विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का वर्णन करूंगी। यह व्रत 3 जून अर्थात आज बुधवार को है। बुधवार गणेश जी का वार है और यह चतुर्थी गणेश जी को ही समर्पित है। यह संकष्टी चतुर्थी व्रत सब संकटों को समाप्त करने वाला है, सभी दोषों को मिटाने वाला है। इसके प्रभाव से जीवन में चल रही सभी दुविधाएं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, साथ ही मनुष्य को जीवन में सुख मिलता है। इस अधिक मास की विभुवन संकष्टी चतुर्थी की पूजा में इस व्रत कथा का बहुत अधिक महत्व है। इसके बिना पूजन अधूरा माना जाता है। अधिक मास में आने वाली इस पवित्र संकष्टी चतुर्थी की कथा सतयुग काल से चली आ रही है। कहा जाता है कि इस व्रत की कथा द्वापर युग में पांचाली द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास ने सुनाई थी। एक समय की बात है जब कुरुवंश के संरक्षक ऋषि पांडवों के वनवास काल के दौरान उनसे मिलने उनके आश्रम में आए हुए थे। तब पांचाली द्रौपदी की, जिन्हें दुशासन ने भरी सभा में निर्वस्त्र किया और दुर्योधन ने उसे अपमानित किया था, यह सोचकर हैरान थे कि उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था जिसके कारण उन्हें यह अपमान सहन करना पड़ा। तब महर्षि ने उत्तर में उन्हें राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली की कहानी सुनाई थी। महर्षि ने कथा का आरंभ करते हुए कहा, एक समय की बात है जब राजा चंद्रसेन अपनी भार्या रत्नावली के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली और पवित्रता झलक रही थी, किंतु उनके शत्रु और राज्य लोलुप सम्राटों को उनकी यह खुशहाली रास न आई। एक दिन राजा चंद्रसेन के शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किया और उनका सर्वत्र सब कुछ छीन लिया। राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली को अपनी सुरक्षा हेतु अपना राज्य त्याग कर वन में शरण लेनी पड़ी। दोनों अब अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वन में भ्रमण करने लगे। एक दिन दोनों को पानी की प्यास लगी। प्यास से व्याकुल होकर वो वन में भटक रहे थे। भटकते भटकते वो अनायास ही एक ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। वह आश्रम महर्षि मार्कंडेय ऋषि का था। इतने घने जंगल के बीच में जब वे दोनों इस स्थान पर पहुँचे तो उनको परम शांति की अनुभूति हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे इस स्थान पर आने के बाद उनकी सुधा तृप्त हो गई है। जब उन्हें इस स्थान के बारे में ज्ञात हुआ तब तो बिना किसी विलंब के ही महर्षि मार्कंडेय के समक्ष जा पहुँचे और उनके समक्ष नतमस्तक होकर अपने इस कष्ट रूपी जीवन से मुक्ति पाने का उपाय मांगने लगे। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे अपनी इस दुर्दशा का कारण पूछा। राजा और रानी ने उन्हें सारी बात कहकर सुनाई। राजा को भी द्रौपदी की तरह ही संदेह हो रहा था कि उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसके चलते उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। ऋषि मार्कंडेय सर्वज्ञाता थे। वो बहुत भविष्य और वर्तमान को भली भांति देख रहे थे। महर्षि ने ध्यान धरते हुए राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को टटोला और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में आप एक परम तेजस्वी राजा थे। एक दिन आप आकेट करने जंगल में गए हुए थे। वहाँ अपने लाल वस्त्र को धारण किए हुए नाग कन्याओं को व्रत का अनुष्ठान करते हुए देखा था। आप उनसे प्रभावित होकर उनसे उस व्रत अनुष्ठान के बारे में पूछने लगे। वो समय अधिक मास का समय था। उन्होंने बताया कि वो सभी भगवान श्री गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही हैं। इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। मनुष्य को अपने कष्टों से सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। नाग कन्याओं के मुख से भगवान श्री गणेश की अधिक मास की संकष्टी व्रत के बारे में सुनकर उन्होंने भी इस व्रत को करने का मन ही मन निश्चय किया, किंतु समय जाते वो अपने नाम, यश और कीर्ति की प्राप्ति होने पर इस व्रत का अनुष्ठान करना भूल गए। अपने शक्ति और सत्ता के मद में वो अहंकारी और अन्यायी राजा बन गए। अपने कुकर्मों के फल स्वरूप उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। आखिरकार उन्हें अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के फल भोगने के लिए ही इस जन्म में भी एक राजसी परिवार में जन्म लेना पड़ा। राजा चंद्रसेन की दुर्दशा का मुख्य कारण उनके पिछले जन्म में किए हुए उनके बुरे कर्म ही हैं, जिसके चलते उन्हें इस जन्म में भी अनेक
अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। जब राजा चंद्रसेन को महर्षि के श्रीमुख से अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के बारे में ज्ञात हुआ तो वो पश्चाताप की अनुभूति करने लगे। उन्होंने उसी पल एक संकल्प लिया कि वो अपने इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के गलतियों का अनुसरण नहीं करेंगे। उन्हें पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का अनादर किया था। अतः इस जन्म में आने वाली अधिक मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी दोनों राजा और रानी ने श्रद्धापूर्वक व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस लाया। हे गणेश जी महाराज, आपने जिस प्रकार से राजा चंद्रसेन को सद्बुद्धि दी, उनका खोया हुआ राज्य उन्हें दिलाया, उनका मान रखा, हे प्रभु, जो भी आपकी इस संकष्टी व्रत की कथा को कहेगा, सुनेगा और आपका जो व्रत करेगा उसकी भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।